अगर हम सिनोप्टिक सिस्टम की बात करें तो उड़ीसा के ऊपर डायरेक्टली कोई भी सिनोप्टिक सिस्टम नहीं है। एक जो सिनोप्टिक सिस्टम हमारे प्रभाव डाल सकता है नॉर्थ उड़ीसा में, उसमें ईस्ट बिहार और जैनी सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनी हुई है जो मीन सी लेवल से 105 किलोमीटर ऊंचाई पर बनी हुई है। इसके प्रभाव में से डे वन में जो हमारा डे वन है उसमें अगर बात करें तो बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर, ढेंकनाथ, अनुगुल, नयागढ़, गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में गस्टी सर्विस विंड स्पीड 40 to 50 km रह सकती है। और जो कटक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, पुरी, खुर्दा, कंधमाल, कालाहांडी, नुआपाड़ा, ये डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर गस्टी सर्विस स्पीड 30 to 40 km रह सकती है। और बाकी जो येलो कलर देख रहे हैं, अनुगुल में, सोनपुर में, बौद्ध में, बोलांगीर में, वहाँ थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग एक प्लेस पे होने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया है आज के वेदर फोरकास्ट में। डे 2 की बात करें तो डे 2 में जैसे मैंने बताया एक WD अप्रोच कर रही है, उसके प्रभाव की वजह से ऑरेंज वार्निंग दी गई है, जिसमें कि बालासोर, मयूरभंज, क्योंझर, गंजम, कोरापुट में आइसोलेटेड प्लेस हेल स्टॉर्म भी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के साथ गस्टी सर्विस विंड स्पीड 50 to 60 km रह सकती है। और उसके अलावा जो साउथ उड़ीसा है, बाकी जो देख रहे हैं येलो कलर में, वहाँ पर आइसोलेटेड प्लेस थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्टी सर्विस विंड स्पीड 40-50 km रहने की संभावना, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है।